अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर का दिन है। कबूतर ने की दो खबरें वो सही साबित हुई और आज फिर एक बार कबूतर की पार्टी बन गई है। ख़र्चा आ गया है, दिन ब दिन महंगाई, और कबूतर के लिए फिर खबर सही होने पर एक दावत का एहतमाम। मैंने बताया था कि 21 सितंबर बड़ा अहम दिन होगा, मेरे कबूतर का दावा था, तो वो अहम दिन आ गया और इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन कराने का एलामिया जारी कर दिया है। अगरचे एग्जैक्ट तारीख नहीं दी, आखिरी हफ्ता का है। आखिरी हफ्ते से मुराद ये है कि ये फरवरी का पहला हफ्ता भी जा सकता है और एंड भी जा सकता है जनवरी का। तो मेरी आज दो खबरें जो मेरे कबूतर की थी। एक 21 सितंबर जो अहम तरीन दिन, आज के दिन शहबाज शरीफ साहब लंदन से एक दिन के वक्फे के पर आए और अगले ही दिन वो वापस चले गए मरियम नवाज़ और सफदर अवान के हमरा। और आज के दिन ही तारीख भी मिल गई। तारीख से मुराद जनवरी का दिन, जनवरी का महीना आ गया है। अब इलेक्शंस जो है वो शुरू होने को है। अगरचे इस इलेक्शन को पीटीआई ने चैलेंज करने का फैसला किया, दीगर जमातों ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि अल्लाह अल्लाह का के कोई महीना तो आया, लेकिन समझने की बात फिर भी यही है कि तारीख नहीं आई। तारीख जो है वो फिर आपको लग पता जाना है 27 सितंबर को हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के बाद 54 दिन का वक्फा है, जबकि ये इलेक्शन नवंबर दिसंबर में भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल सतह पर हर जगह पर कहा जा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में इलेक्शन आएंगे, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को क्या परवाह, क्यों हालात बेहतर हों, ये भी एक अलमिया है हमारा। अब देखते हैं कि 21 सितंबर का तो मेरी बात ठीक होगी। आगे कबूतर ने बताया कि नैब के जो केसेस हैं वो खुल गए हैं। गाड़ियां भर भर के रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद और कराची के एहतसाब अदालतों में नैब की जानिब से भिजवाए गए हैं। 80 केसेस जो हैं वो बहाल होने में हैं, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़, अनवर मजीद, फरजाना राजा, शाहिद अब्बासी, रऊफ सिद्दीकी, हफीज़ शेख और दीगर कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके केसेस खुलने को हैं। और फिर ये इलेक्शन जो है, ये देख लीजिए कि ये इलेक्शन अगर ये केसेस खुलते हैं, इन केसेस में क्या ट्रायल शुरू होता है, तो फिर क्या वो ये बड़े बड़े नाम इलेक्शन लड़ सकेंगे, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? एक सवालिया कानूनी निशान और सवाल मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फैसला करने वालों को और समझदारों को इस पर देखना सुनना होगा कि ये लोग भी फिर इलेक्शन से आपको बाहर ही नज़र आएंगे। ये भी एक बहुत अलमिया है। कबूतर ने बताया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई ने उनके भाई होने के नाते बेनिफिट उठाया है सरकारी सतह पर, और उस पर तहकीकात का आगाज़ हो गया। अच्छी बात है। वैसे भी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो कानून की पासदारी की बात करते हैं, उसको फिर अपने भाई के हवाले से भी उस पर लागू लाजमी करें। आज आईजी सिंध मेरे कबूतर ने बताया कि राजा रिफत मुख्तार फातिमा के घर गए और उससे सारे तफसील पूछी। फातिमा के वालिदैन ने बताया कि हमें पुलिस तंग कर रही है और हम पर दबाव डाल रही है, धमकियां दे रही हैं, जिस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया और आइंदा के लिए भी उन्हें कहा कि उन्हें बराह रास्त इस हवाले से रोज़ के रोज़ तफ्तीश से आगाह किया जाए। तो आज एक और बड़ा इस्लामाबाद जैसे शहर में, मैंने कहा था पुलिस जो इस्लामाबाद पुलिस बेलगाम हो चुकी है और वो इस हद तक जा चुके हैं कि वो सरेआम उसने एक खातून और एक लड़का जो दोनों बताए जाते हैं किसी काम से जा रहे थे पुलिस वालों से चेकिंग के बहाने, जो है वो ट्रैफिक पुलिस सरकार से थोड़ी सी उनके साथ तरकलामी हुई, जिस पर उन्होंने उससे शदीद ज़दोकोब करके गाड़ी में डाला और ले गए। और तमाशा पूरे इलाके ने देखा, पूरे कोई बचाने नहीं आया। और पुलिस कहते हैं इसने हमसे बदतमीज़ी की है और बदतमीज़ी पर आप चलान कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस है, आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। लेकिन सरेआम आपने मारा पीटा और फिर उसको और गाड़ी में डालकर ले गए। तो ये कानून जो है ये सब के लिए बराबर है, लेकिन आपको वर्दी का फ़ायदा ये है कि आप जिसको जहाँ चाहें जैसे चाहें आप उसकी मार पीट करके जिस तरह चाहें ले जा सकते हैं।
آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں اسلام آباد پولیس بے لگام ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے کوئی بڑے فیصلے کی بات کی جائے تو تبھی کوئی بات بنتی ہے. لال حویلی، شیخ رشید صاحب کی لال حویلی وہ الصبح سیل کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ عدالت میں چلے گئے. ایک حصہ ٹھیک ہے، وہ جو اس کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے رجسٹری جو ہے کینسل کر دی ہے. اگر یہ سوال جب اس کیا گیا کہ کیا یہ رجسٹری ٹھیک نہیں، کہا جی یہ ٹھیک یا غلط میں نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم نے کینسل کر دی. یہ شدید سیاسی دباؤ ہے جو شیخ رشید پر ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہی جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں، انہوں نے ایک شخص کو بہت تنگ کیا. یہ واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ شیخ راشد اور شیخ رشید بھی سن لیں، اور ڈپٹی جو ہیں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ بھی سن لیں کہ انہوں نے ایک ناجائز طور پر ایک بیوہ کا ایک کیس تھا، اس کے بچوں کے حوالے سے دکان پر انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا. میں نے اس پر ان سے رابطہ کیا، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا جس کی شکایت کی گئی، اور اس وقت شیخ راشد صاحب آپ نے ان کی حمایت کی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کل آپ کے گلے پڑے گا. آج آپ ایک غریب کی مدد کریں اور کل یہ آپ کے گربان تک پہنچے گا، تو یہ واقعہ آپ کے لیے ہے شیخ راشد شفیق صاحب. تو پھر دیکھیے کہ پھر مکافات عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو کہتا تھا، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور پھر ایسا ہوا کہ آج آپ اسی کے زیر تاب آئے ہیں. تو یہ بھی پھر ایک ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک ہفتہ رہ گیا آئی سی سی ورلڈ کپ میں، ابھی تک اپنی ٹیم کو حتمی شکل نہیں دی. اس مینجمنٹ کمیٹی میں کوئی بیٹھ نہیں رہا، انضمام الحق دور ہو گئے ہیں. ایک عجیب سی کیفیت پاکستان کرکٹ بورڈ میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا شاخسانہ یہ ہوگا کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے جانے کی بجائے ہم انتشار کے ساتھ جائیں. کپتان پر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو ایک عجیب صورتحال. لوگ جو ہیں وہ کئی ممالک تو تقریباً 7 سال پہلے ہر چیز کو فائنل کرتے ہیں، ہم ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں، اور دڑے بازی ہمارے درمیان سامنے موجود ہے جس کا کوئی دعویٰ کرنے سے ہم گریزاں ہیں، ہو ہی نہیں رہا ہم سے. تو یہ پھر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کو اگر کسی اور کام سے فرصت ہو تو وہ بہرحال عہدہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست ہیں، تو اس جانب بھی توجہ دیں. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، اگر میری بات خبر اور تبصرہ ٹھیک لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح جو بات کہتا ہوں کہتے رہوں گا. جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، اور خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.